इंडियंस के लिए पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है जिसे इंडियंस अपने घर का हिस्सा मानते हैं। इंडियंस की सुबह की चाय हो या शाम के स्नैक्स, इनमें आपको पार्ले जी लाजमी दिखेंगे। ये बिस्किट खाने में जितना टेस्टी है, इनकी जर्नी भी उतनी मजेदार है। पार्ले जी की कहानी शुरू होती है 7 अगस्त या 1905 से, जब गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी। लोगों ने फॉरेन चीजों को बाइकआउट करके अपने लोकल चीजों को अपनाना शुरू किया। कई लोगों ने लोकल बिजनेसेस शुरू किए ताकि फॉरेन प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो। इसी बीच गुजरात के एक टेलर मोहनलाल दयाल ने भी अपना लोकल प्रोडक्ट बनाने का सोचा। उन्होंने टॉफीज और चॉकलेट की कंपनी खोलने का फैसला किया, बट मोहनलाल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्हें टॉफीज और चॉकलेट बनाने का 0% नॉलेज था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो जर्मनी जाएंगे और वहाँ से टॉफीज और चॉकलेट बनाना सीख कर आएंगे। कुछ समय तक वहाँ पर उन्होंने टॉफीज मेकिंग टेक्निक सीखी और इंडिया वापिस आए, और आते समय उन्होंने अपने साथ एक टॉफी मेकिंग मशीन भी ले आए। इंडिया वापिस आने के बाद मोहनलाल ने मुंबई के एक विले पार्ले इलाके में एक पुराने बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीदा और अपनी मशीन को फिट करके टॉफीज और चॉकलेट बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में मोहनलाल की फैक्ट्री में सिर्फ 12 लोग ही काम करते थे, जो कि मोहनलाल के फैमिली मेंबर्स ही थे, और अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग फैमिली वालों ने अपने काम को डिवाइड कर लिया। किसी ने टॉफी मेकिंग का पोस्ट संभाल लिया, किसी ने पैकेजिंग और सेल्स का पोस्ट संभाल लिया, और किसी ने मैनेजर का पोस्ट संभाल लिया, और अपने कंपनी का नाम कंपनी की लोकेशन पर ही पार्ले रख लिया। पार्ले का सबसे पहला प्रोडक्ट था एक ऑरेंज कैंडी, जो अपने टेस्ट और अफोर्डेबल प्राइस के चलते इंडियंस को काफी ज्यादा पसंद आने लगा। और ब्रिटिशर जो कैंडी बेचा करते थे वो काफी ज्यादा महंगी मिलती थी, जिसे गरीब और मिडिल क्लास आदमी लेने का सोच भी नहीं सकता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोहनलाल दयाल ने अपने कैंडीज को अफोर्डेबल बनाया ताकि इंडियंस का हर एक बच्चा खरीद कर खा सके। मोहनलाल दयाल ने ये भी देखा कि बिस्किट भी काफी ज्यादा महंगी है, और उस टाइम पर बिस्किट सिर्फ ब्रिटिशर के बड़े ऑफिसर और इंडियन किंग ही कंज्यूम करते थे। उस टाइम पर मिडिल क्लास लोगों के लिए बिस्किट खरीदना एक सपने जैसा था। इसमें मोहनलाल को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। ईयर 1939 को मोहनलाल ने अपना पहला बिस्किट मार्केट में लॉन्च करा, जिसका नाम रखा पार्ले ग्लूको। अब सस्ते प्राइस और अच्छे टेस्ट की वजह से ये इंडियंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इंडियंस आर्मी ने इसे खूब कंज्यूम किया। पार्ले ग्लूको की सेल रैपिडली बढ़ रही थी और पार्ले लोगों के नजर में आना शुरू हुआ, और पार्ले के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, तब अचानक से गेहूं की कमी हो गई। इसके चलते पार्ले को अपना ग्लूको प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। पार्ले ग्लूको की प्रोडक्शन रुक जाने के कारण कंपनी को काफी ज्यादा लॉस हुआ। इसके बाद कंपनी ने फैसला किया कि जब तक मार्केट में गेहूं अवेलेबल नहीं हो जाती, तब तक वो जौ से बने बिस्किट बेचेंगे, और एक एड लॉन्च करा जिसमें पार्ले ने अपने कस्टमर से ये अपील करी कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक वो बिस्किट में जौ का यूज करेंगे। बाद में हालात नॉर्मल हो गए और पार्ले फिर से बिस्किट में गेहूं का इस्तेमाल करने लगा। कुछ वक्त पार्ले के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो पार्ले के लिए काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी करने वाला था। ईयर 1960 के करीब कई सारी कंपनी ने ग्लूको के बिस्किट के नाम से अपना बिस्किट लॉन्च कर दिया। नाम सेम होने के कारण कस्टमर कंफ्यूज हो जाते थे कि इसमें से ओरिजिनल कौन सा है, और इसके चलते पार्ले के सेल्स लगातार गिर रहे थे। जिसके बाद पार्ले के बिस्किट येलो पेपर में लपेट कर आने लगे, जिसमें लाल रंग की पार्ले की ब्रांडिंग के साथ एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी, और इस पार्ले की पैकेजिंग दूसरे सारे ब्रांड से अलग हो गई, और कस्टमर अब डुप्लीकेट और ओरिजिनल में आसानी से फर्क कर सकते थे, और कस्टमर को भी ये पैकेजिंग बहुत ज्यादा पसंद आई। ये 1982 में कंपनी ने ग्लूको को पार्ले जी के नाम से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद पार्ले जी का टीवी पर पहला ऐड आता है। हमको पता है जी, आपको पता है जी, सबको पता है जी, सबको पता है जी, बरसों से चाहत अपनी यही होगी, अपनी भी साथ भरे शक्ति भरे पार्ले जी। पार्ले जी ने अपने ऐड को इस तरह से बनाया जिसे बच्चे से बूढ़े तक हर कोई रिलेट कर पाए। इन ऐड की वजह से लोग पार्ले जी के साथ इमोशनली कनेक्ट होने लगे, और यह 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में एक ब्रांड एंडोर्सर मिला। अगर आप 90 से किड है तो आप शक्तिमान को तो जानते ही होंगे। उस टाइम पर बच्चों के बीच शक्तिमान बहुत ही ज्यादा फेमस था। ऐसे में अपने फेवरेट सुपर हीरो शक्तिमान की वजह से बच्चों के बीच पार्ले जी को खूब पसंद किया जाने लगा। इसके बाद से जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत ऐसे टैगलाइन से पार्ले जी को चर्चे में रखा। पार्ले जी के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हमेशा से ही न्यूट्रियस और अफोर्डेबिलिटी के वैल्यूज पर फोकस रहे हैं। पार्ले ने अपने प्रोडक्ट्स पार्ले जी से मिली सफलता से हाथ पर हाथ रह नहीं बैठा। कंपनी ने मार्केट रिसर्च करके लोगों की पसंद और नापसंद को समझा। पार्ले ने देखा कि हर आदमी मीठी चाय के साथ मीठे बिस्किट कंज्यूम करना पसंद नहीं करता। कुछ लोगों को मीठी चाय के साथ नमकीन पसंद आते हैं, इसीलिए पार्ले ने ईयर 1942 में अपना नमकीन बिस्किट लॉन्च करा मोनाको के नाम से। उसके बाद पार्ले ने 1963 में टॉफी लॉन्च करी किस्मी
के नाम से, जिसको तुम में से कई लोग खाया ही होगा। इसके अलावा पार्ले ने मेलोडी, क्रैकजैक 2020, मैजिक, मिल्क शक्ति, मैंगो बाइट, लंडन डेयरी और हाइड एंड सीक जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करा, पर फिर भी पार्ले का हीरो प्रोडक्ट पार्ले जी ही था। एक टाइम पर पार्ले जी बिस्किट की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, कंपनी उतने बिस्किट बना ही नहीं पा रही थी, तो पार्ले ने स्मार्ट डिसीजन लिया और लोकल बेकर्स के साथ टाई अप कर लिया और लोकल बेकर्स को अपने बिस्किट की स्क्रिप्ट दे दी, जिसकी वजह से बिस्किट की बेकिंग को लेकर कंपनी से लोड तो हटा ही और साथ में स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन क्रिएट हो गई, क्योंकि जिस दुकान से पार्ले जी बिस्किट खत्म होते थे वहाँ से नियरेस्ट बेकरी से मिल जाते थे। और ये स्ट्रैटेजी कुछ समय के लिए अच्छे से काम करने लगी, लेकिन जब मैसिव ऑर्डर्स आने लगे तब कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान दिया। पार्ले जी की मार्केट में डिमांड तो काफी ज्यादा थी, लेकिन पार्ले कंपनी ने बिस्किट के प्राइसेस को थोड़ा भी नहीं बढ़ाया और इस स्ट्रैटेजी की वजह से कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ गए। आपने देखा होगा पार्ले जी का छोटा पैक 2 रुपए और 5 रुपए में आता है और ईयर 1939 के समय भी ये सबसे सस्ता बिस्किट था। आज के टाइम पर भी ये सबसे सस्ता बिस्किट है। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन पार्ले जी के प्राइसेस कभी नहीं बढ़े और पार्ले कंपनी अपने बिस्किट के प्राइसेस नहीं बढ़ाकर भी प्रॉफिट कमा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में पार्ले ने 256 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, अगर कंपनी प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं बढ़ा रही है तो प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रही है? दरअसल बात यह है कि पार्ले जी के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने साइलेंटली कि कंज्यूमर को पता ही नहीं चल रहा है। पार्ले को ये बात अच्छे से पता है कि कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसे देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार जब उन्होंने पार्ले जी के ऊपर 50 पैसे बढ़ाए थे तब इनके सेल्स रैपिडली गिर गए और लोग सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। इसीलिए पार्ले कभी अपने बिस्किट के प्राइसेस नहीं बढ़ाता, बल्कि वो बिस्किट की क्वांटिटी कम करता है। पहले 4 रुपए में 100 ग्राम का पैक आता था और आज 5 रुपए में 55 ग्राम का पैक आता है। पार्ले जी का बिस्किट मार्केट में डोमिनेट करने का रीजन है ब्रांड लॉयल्टी, क्योंकि पार्ले जी हमारे ग्रैंडफादर के जमाने से कंज्यूम किया जा रहा है। उस टाइम पर पार्ले ने बिस्किट की ऐसी छाप छोड़ दी, वो अफोर्डेबल और हेल्थी है, जो आज के टाइम पर भी स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी क्रिएट कर चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि पार्ले जी सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर है तो आप गलत है। इंडिया के अलावा चाइना में भी दूसरे बिस्किट के मुकाबले पार्ले जी को सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। इसके अलावा भी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में भी पार्ले जी को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है और कई सारे देशों में इसकी मैन्युफैक्चर यूनिट भी अवेलेबल है। ऑन एन एवरेज हर सेकंड 4500 लोग पार्ले जी को खरीद रहे हैं और 2023 में 17,223 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। करीब 95 साल पहले एक मामूली से टेलर ने शुरू किया था, जो आज के टाइम पर $2.7 बिलियन का एम्पायर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आप ये देखना।